गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आई विल टीच द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंस पे। टुडे आई विल टीच द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ anatomy and physiology. Importance of anatomy and physiology. Importance of anatomy and physiology. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज गेन। knowledge gain. These are important subject of biology and gives us knowledge about body. These are important subject. ये जो सब्जेक्ट होता है हमारा important सब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा कौन सा होता है? बायो का। कौन सा होता है? बायोलॉजी। जो हमें क्या देता है? जो नॉलेज देता है किसके बारे में? नॉलेज अबाउट बॉडी। नॉलेज अबाउट बॉडी। नाउ सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इज ए सब्जेक्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपरली। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं, उसकी नॉलेज हमें मिलती है। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। जो एनाटॉमी होता है उसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, और जो हमारा फिजियोलॉजी होता है उसमें हम बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम। जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स जो हमारे किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे फिजियोलॉजी में। एंड बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा किस में आता है? एनाटॉमी में। दस गिव्स अस नॉलेज अबाउट देयर वर्किंग, और उनकी वर्किंग के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। हेल्प टू अंडरस्टैंड बॉडी। हेल्प टू अंडरस्टैंड बॉडी। हेल्प टू understand body. Help to understand body. These subject help to, ये जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जो बायो सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टैंड रोल द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। जो रोल होता है हमारा किसका? फंक्शनिंग का, हमें समझाता है बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ। Help to improve health. Help to improve health. Help to improve health. These are important subjects which help to improve good health of individual.
जो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अकेले पर्सन के लिए हेल्प करता है बॉडी, यानी कि हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, prevents health problems. Biosubject help the individual to improve the efficiency of various system. Overall efficiency can be improved. जो बायो सब्जेक्ट होता है, ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमें नॉलेज देता है और इम्प्रूव करता है क्या, इफिशियंसी जो होती है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी इफिशियंसी होती है वो हमें नॉलेज मिलती है उससे। इम्प्रूव इफिशियंसी, जो कमियां होती हैं, इम्प्रूव इफिशियंसी, इम्प्रूव इफिशियंसी, जो भी हेल्थ रिलेटेड इफिशियंसी होती है, ऑर्गन से रिलेटेड या हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी इफिशियंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है किस सब्जेक्ट से, जो हमारा बायो सब्जेक्ट होता है उससे। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग the causes of health problems, जो हमारी कॉजेज होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के, उसमें हम these subject help to understand the causes of health problems and guide us good way to overcome these. ये सब्जेक्ट होता है हम इससे समझते हैं बॉडी के हेल्थ प्रॉब्लम के जो कॉजेज होते हैं और एक गुड वे मुझे मिलता है। नॉलेज गेन होती है बायो, जो हमारे रिलेटेड बॉडी से होता है। अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को समझने में मुझे हेल्प मिलती है। बॉडी ऑर्गन सिस्टम को हेल्प समझने में हेल्प मिलती है, बॉडी को समझने में हेल्प मिलती है। जो हमारे हाउ टू इम्प्रूव द हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें उसे समझने में मुझे हेल्प मिलती है। प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसे प्रिवेंट होता है। इम्प्रूव इफिशियंसी, बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम्स या ऑर्गन्स की इफिशियंसी होती है वो में इम्प्रूव हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और जो भी हेल्थ प्रॉब्लम की कॉजेज होते हैं उसको समझने में मुझे आसानी मिलती है। Okay, now next topic is मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। अब हम बात करेंगे किसकी, मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। अब हम किन्सियोलॉजी पे बात करेंगे। मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी। मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी।
हम किस पे बात करेंगे? मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी पर। Kinesiology is the scientific study of human body movement. Kinesiology क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। Scientific study of human body. Kinesiology is the scientific क्या है? हमारी साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। Kinesiology is the scientific study of किन्सियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट जो किन्सियोलॉजी होता है वो हमारा साइंटिफिक स्टडी होता है किसका? ह्यूमन बॉडी मूवमेंट का। Kinesiology is the study of human body movement, performance and function by applying the science. परफॉर्मेंस एंड फंक्शन, जो परफॉर्म करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, बाई किसके द्वारा अप्लाई की जाते हैं? साइंस के द्वारा। साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, जो बायोमैकेनिक्स की साइंस होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। देखो, अप्लाई ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग एंड ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मिंग ह्यूमन बॉडी परफॉर्मिंग and function by applying applying the science of biomechanics, physiology, psychology, psychology and neuroscience देखो, जो परफॉर्म करता है, जो फंक्शनिंग करता है, अप्लाई किसके द्वारा? द साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स द्वारा। फिजियोलॉजी हमारा जो बॉडी से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजी हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, न्यूरोसाइंस रिलेटेड टू हमारी जो न्यूरोसाइंस होती है
न्यूरोमस्कुलर जिसे बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ किन्सोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन टीचर। जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ किन्सोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ में होता है उसमें इंक्लूड होता है हमारा फिजिकल टीचर होता है, द रिहेबिलाइजेशन प्रोफेशंस सच एज फिजिकल एजुकेशन एंड एक्यूपेशनल थेरेपी, as well as application in the support and exercise industries according to Merriam-Webster मीनिंग क्या होती है, जस्ट ए मिनट। According to Merriam-Webster, according to वेबस्टर, इनके अनुसार मीनिंग क्या होती है, इन द स्टडी ऑफ it is the study of the principle, it is the study of principles of mechanics, principles of mechanics and anatomy in relation to human movement, and anatomy in relation to human movement, in relation to human movement. It is the study of principle of mechanics. जो ये स्टडी होती है वो हमारी यंत्र की स्टडी होती है, एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट, और जो एनाटॉमी का रिलेशन होता है वो किससे होता है, ह्यूमन मूवमेंट से। ये जो हमारी स्टडी होती है वो यंत्र की जिसे बोलते हैं, यानी कि मैकेनिक्स स्टडी होती है, एंड एनाटॉमी इज रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट, और जो एनाटॉमी का रिलेशन होता है वो किससे होता है, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से होता है। सो थैंक यू एंड गुड बाय। टुडेज इज 2 टॉपिक इज फिनिश। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।